नहीं मिलते तो फिर मतलब क्या है सरकार का। भाई गैस सिलेंडर अपन को लाइन में क्यों लग रहे हैं, समय है क्या अपने अपने पास इतना समय है क्या? भाई सिलेंडर ले रहे पैसा दे रहे हैं अपन, महंगाई हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पे तो मिलना चाहिए ना। इन नेताओं को लाइन में नहीं लगना पड़ता है लेकिन गरीब आदमी लगता है। इंसान नहीं क्या गरीब आदमी, हर आदमी समान हिंदुस्तान में, पद की प्रतिष्ठा को गिराना पड़ेगा अपन को। सरकार के अंदर खुद चोर हैं, चोर बैठे हैं, वो खुद करवा रहे हैं। सिस्टम पूरा फेल है राजस्थान सरकार का। हम सभी जो खंडेला के सबसे बड़े मुद्दा तो ये है पानी का। यहाँ नया यमुना का पानी आज तक ये बड़े नेता लोग, आज जनता वही की वही है, पानी को तरस रही है, प्यास से मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले से भी और भी बेहतर हालत हो गई है, यहाँ खराब हालत हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। खंडेला में कोई रोजगार नहीं है, ना कोई रिको है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा विकट स्थिति है खंडेला की। केवल नेता वाई लूट रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ सरकारी भूमियों पर कब्जा करवा रहे हैं। बंद करो, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, 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 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मैं अभी गैस एजेंसी में गया था खंडला में, चार रोज पहले से मैं गैस सप्लायर वालों को फोन करा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलग 50 राजस्थान और मैं अनिल कुमार आपके साथ। फिलहाल अभी हम मौजूद है सीकर के खंडेला में। एसडीएम कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज विभिन्न जन समस्याओं को लेकर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं और इनके हाथ में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई, पेयजल समस्या, सफाई व्यवस्था और किसानों मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर तख्तीले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। कोई मुद्दा नहीं है राजस्थान में, लेकिन अपन हर चीज का, जो भी चीज अपन खरीदते हैं उसका पैसा देते हैं, लेकिन पैसे देके भी अपन को जो चीज नहीं मिलती तो फिर मतलब क्या है सरकार का। भाई गैस सिलेंडर अपन को लाइन में क्यों लग रहे हैं, समय है क्या अपने पास इतना समय है क्या? भाई सिलेंडर ले रहे पैसा दे रहे हैं अपन, महंगाई हो रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पे तो मिलना चाहिए ना। बिजली टाइम पे नहीं मिल रहा है क्या? खंडेला की क्या स्थिति है? खंडेला की स्थिति ऐसी है कि किसी को भी सिलेंडर टाइम पे नहीं जाए, वहाँ पर तो एकदम दादागिरी है, किसी की सुनते नहीं है, किसी की भी नहीं सुनते ये लोग तो यहाँ पे एकदम गुंडा राज चला रहे। मतलब एजेंसी में जाओ, आप वहाँ जाओ, मतलब गरीब आदमी लाइन में लगेगी क्या? इन नेताओं को लाइन में नहीं लगना पड़ता है लेकिन गरीब आदमी लगता है। इंसान नहीं क्या गरीब आदमी, हर आदमी समान हिंदुस्तान में, पद की प्रतिष्ठा को गिराना पड़ेगा अपन को। कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है तो वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। हर इंसान समान है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। हर आदमी गरीबों के लिए लड़ता है, लेकिन लड़ने वाला साला पैसे वाला बन जाता है। गरीब का गरीब, वैसा का वैसा गरीब है। मुख्य मुद्दे क्या है आज के धरने के? मुख्य मुद्दे क्या है? ये प्राकृतिक आपदा, अभी प्राकृतिक आपदा ये उसका 30% स्टाम्प ड्यूटी के द्वारा गरीबों से लिया जाता है, लेकिन किसी को भी प्राकृतिक आपदा का पैसा नहीं मिला अब तक। गरीब आदमी तहसील के चक्कर काट रहे हैं, प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? पर विधानसभा क्षेत्र कम से कम अगर एवरेज निकाले ना अपन तो 2 लाख रुपए एक तहसील से गरीबों के स्टाम्प ड्यूटी से लिया जाता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? न गौशाला, गौ माता की दशा देखो क्या दुर्दशा हो रही है, लेकिन इस देश में कोई सुनने वाला नहीं है। जय हिंद। में बैठ के रद्द करवाया है और अब कोई भी भर्ती हो जाओ, किसान है ना जो गरीब है, अपनी जमीन बेच के है ना बच्चों को पढ़ा रहा है, बाहर भेज रहा है, लेकिन आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर चोरवाड़ा मचा रखा है राजस्थान गवर्नमेंट का। कारण क्या है कि आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं? सरकार तो कह रही है कि हम बहुत ज्यादा सेफ्टी से पेपर। सरकार के अंदर खुद चोर हैं, चोर बैठे हैं, वो खुद करवा रहे हैं। सिस्टम पूरा फेल है राजस्थान सरकार का। सरकार में खुद बैठे हैं, बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं, उनकी सरकार से गठजोड़ है। तो अभी जो खंडेला में आप जो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, मुख्य मुद्दे क्या क्या है? क्या सिर्फ बेरोजगारी एक मुद्दा है? क्या सिर्फ महंगाई एक मुद्दा है, या फिर और भी कई मुद्दे हैं? पूरा बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी जो खंडेला के सबसे बड़े मुद्दा तो ये है पानी का। यहाँ नया यमुना का पानी आज तक ये बड़े नेता लेके आए हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर भी आप आए हैं? हाँ, हमारा स्थानीय मुद्दों को साथ साथ में सारे जो महंगाई को और बेरोजगारी का जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको भी हमने साथ में लिया है। और खंडेला का जनमानस का भी यही मुद्दा है कि हमारी स्थानीय मांगों को लेके जो प्रदर्शन कर रहे हैं आज। अच्छा, स्थानीय सरकार से भी नाखुश हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम नाखुश हैं। जो हमारे बीजेपी सरकार है उसने पानी का पहले भी वादा किया था और अब भी वादा किया है, लेकिन अभी तक पानी की एक बूंद खंडेला की जनता को मिली नहीं है। घर घर जल योजना की जो बातें कर रहे हैं वो कागजों में चल रही है, न कहीं पाइप लाइन खुदी है तो वो 2 किलोमीटर की जगह 400 मीटर ही गई है, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी। अच्छा, हर विभाग में भ्रष्टाचार मान रहे हैं आप? हर विभाग में भ्रष्टाचार की तो कुछ सीमाएं पूरी लांघ चुका है खंडेला और रिंगस दोनों में। जहाँ तहसील में काम के लिए आम आदमी जाता है
उनको न काम पूर्ण होता है उनका, और काम के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस खंडेला का हो नहीं सकता। तो चलिए, हमारा मांगना है कि अभी जो राजस्थान सरकार के अंदर एक तरह से अभी यहाँ जंगल राज का कानून चल रहा है, जी। साथ में ही जो किसानों का शोषण हो रहा है और उसके साथ में जो महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन, डेली है ना, मीडिया में भी नहीं दिखाते हैं कि हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। नहीं, गैस सिलेंडर के दाम तो कल ही 29 रुपए हाँ, बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल कल ही बढ़े हैं। तो उनपे आज जो मीडिया है ना, वो उनपे बात ही नहीं करना चाह रहा है। एक्चुअल में जो जनता के मुद्दे हैं ना, उनको मीडिया द्वारा ही दबाया जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके द्वारा। ठीक है, लोकल लोग जो भी हैं, यूट्यूबर हैं या कुछ लोग जो एक्टिविस्ट हैं, वो जरूर मुद्दा उठा रहे हैं इस बात का, और वो दिखा रहे हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है। अब होने से 22 लाख के लगभग जो बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हुआ जी। उसको लेकर है कि ये जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो सरकार बंद करे, और जो पेपर लीक में शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी है कि जो राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उसको लेकर आक्रोश है जनता में। तीसरी ये है कि खंडेला की जो समस्या है पीने के पानी की, हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो 6 महीने में पानी की स्थायी सुविधा करने के लिए अस्थायी समाधान के मांग को लेकर आए थे, और उन्होंने हमारे लोगों को सपना दिखाया था, खंडेला के लोगों को, कि 6 महीने में आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन 2.5 साल हो गए, आज जनता वही की वही है, पानी को तरस रही है, प्यासे मर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पहले से भी और भी बेहतर हालत हो गई है, यहाँ खराब हालत हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। खंडेला में कोई रोजगार नहीं है, ना कोई रिको है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आज जो युवा हैं वो मानसिक रूप से एक तरह से डिमोलाइज हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर खंडेला में रिको अगर स्थापित किया जाए तो काफी हद तक समस्या से निजात मिल सकता है। करीब 5,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है अगर रिको स्थापित हो तो। प्रत्यक्ष रूप से 5,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। और नरेगा के अलावा यहाँ कोई रोजगार नहीं है। और फिलहाल सरकार ने नरेगा जयराम जी के नाम से वो चालू करने के नाम पर अभी बंद पड़ी है। लगभग 90% पंचायतों में नरेगा बंद पड़ा है। तो बताइए अब क्या होगा खंडेला में? ना खाने गरीबों के लिए विकट समस्या है। बहुत ज्यादा, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है साहब। गरीबों के पास ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए रोटी है खंडेला में, ना करने के लिए काम है। बहुत ज्यादा विकट स्थिति है खंडेला की। केवल नेता वाई लूट रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ सरकारी भूमियों पर कब्जा करवा रहे हैं। हमारे गुमंतु आपने देखा होगा, गुराराम में जो डांग सूरज प्याऊ है, वहाँ हमारी जो प्रस्तावित गुमंतु जाति जो गरीब थे, जो समाज के नीचे से नीचे के तबके के लोग थे, उन गरीबों को देने वाली जमीन जो प्रस्तावित की गई थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सरकार पर मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं आप। मिलीभगत किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि उनके खिलाफ 91 की कार्रवाई हो चुकी है। उनके खिलाफ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने फैसला दे दिया है कि उनको बेदखल किया जाए। उसके बावजूद खुद तहसीलदार उन्हें बेदखल नहीं कर रहा है, खाली नहीं करवा रहा है। हमने कई बार ज्ञापन और धरना दे लिया। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि नेताओं की भूमाफियों और यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है।